नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पीइंग पणाशेई मानो विनय नाशनो माया मित्तानि नाशेई लोभो सब्य विनाशनो आश्रय। जैन वाङ्मय में कषाय के 4 प्रकार बताए गए हैं। कषाय वह तत्व है जिसके द्वारा पाप कर्म का आगमन होता है, पाप कर्म की आय होती है, कर्म मल आत्मा के लगता है, वह कषाय है। कषाय के 4 प्रकार हैं, कोह, मान, माया, लोभ। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ। शास्त्र में कहा गया, कोहो पीइंग पणाशेई। यह कोह गुस्सा है, प्रीति का नाश करने वाला होता है। 2 मित्र भी हैं और आपस में गुस्सा ज्यादा होगा तो प्रेम भाव, प्रीति का भाव नैयुन्य को प्राप्त हो सकता है, कम पड़ सकता है और समाप्त भी हो सकता है। गुस्सा आदमी के मन में जो आवेश आता है उस रूप में नहीं आना चाहिए, और कदाचित कभी कोई शब्दों से कुछ कहना पड़े, थोड़ा मान लो उलाहना भी देना पड़े, परंतु मन में आवेश के रूप में गुस्सा नहीं आना अच्छा है, ठीक है। और शब्दों को भी जितना एकठोर रखा जाए, मृदु रखा जाए, मधुरता वाणी में रखी जाए तो प्रीति भी अच्छी रह सकती है। खुद की आत्मा के भी गुस्से का यूं कर्म न लगे। गुस्सा कहीं भी देख लो, प्राय संभवतः नुकसानदेह होता है, जो आवेश के रूप में होता है। आप परिवार में रहते हैं, परिवार में 5, 7, 10, 12 सदस्य हैं। अगर ज्यादा गुस्सा कोई करेगा तो परिवार का माहौल थोड़ा अरस बन सकेगा और गुस्सा करने वाले को भी कठिनाई में आना पड़ सकता है। बात कहनी है, जो बात हम शांति से कह सकते हैं, शांति से काम हो रहा है तो गुस्सा क्यों करना। पर वो हमारी आदमी की कमजोरी है कि गुस्सा आवेश आ जाता है। आदमी चाहता नहीं फिर भी आवेश आ जाता है। उस आवेश पर कंट्रोल हो जाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परम पूज्य गुरुदेव प्रेक्षा ध्यान कराते थे। कभी ध्यान का प्रयोग करो, गुस्सा शांत करने का प्रयास किया जा सकता है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा, इधर दीर्घ श्वास और अभ्यास, मन में संकल्प कि मेरा गुस्सा शांत रहे। अब मन में गुस्सा आ रहा है तो इतना सा ध्यान दे लें, अभी मुझे बोलना नहीं, अभी नहीं बोलना मुझे, बस बोलना नहीं मुझे,
इतना सा कंट्रोल कर लें, हाथ नहीं उठाना और बोलना नहीं है। कब यहाँ का माहौल है कि गुस्सा कहीं आ जाएगा, कुछ बोल जाऊंगा, एक बार वह स्थान छोड़ दो, वह स्थान एक बार छोड़ दो। जैसे इस कमरे में हो, थोड़ा माहौल है तो वो कमरा छोड़ के ऊपर चले जाओ और कहीं बैठ जाओ, ताकि वो कहीं बोलना नहीं पड़े। तो थोड़ी देर मौन रख ले आदमी। हमारे संत हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, थोड़ी मिश्री मुंह में ले लो, गुस्सा आए तब मिश्री मुंह में ले लो थोड़ी देर के लिए। ये कई यानी मौन कर लो, मिश्री ले लोगे फिर बोल नहीं पाओगे तो वाह बात, मिठास भी आती रहेगी, मौन रह सकोगे, तो इतने में वो बात टल जाए कहीं। तो यह आक्रोश का भाव है, वो कैसे हमारा शांत रहे। एक वो कहानी आती कि एक सेठ था, सेठ के 7 बेटे थे, 8वीं संतान बेटी हुई। सेठ का बहुत लाड था, सेठानी का भी लाड था कि 7 बेटों के बाद बेटी हुई है। भाई भी बहन से बहुत यूं अच्छा रखते थे, पर वो बहन थोड़ी गुस्सेल हो गई, बेटी गुस्सेल हो गई, किसी भाई को कुछ भी बोल देती। वो लाड प्यार भी था माता पिता का और भाइयों का भी अच्छा स्नेह था, पर वो वृत्ति गुस्से की हो गई, कभी रूस करके बैठ जाती, कभी ज्यादा बोल देती। तो ठीक है, थोड़ी बेटी बड़ी हो गई। अब सेठ के सामने समस्या थी कि बेटी की अब शादी करनी है, क्योंकि जिम्मेवारी है पिता की कि शादी, संतान की शादी हो जाए। पुत्रों की शादियां हो गई, अब बेटी की शादी बाकी थी। फिर भी खोजबीन की, कोई घर घराना देख लिया और बेटी की शादी भी कर दी। पिता के मन में जरूर चिंता थी कि शादी तो कर दी, वो सेट कैसे होगी वहां पर, पता नहीं कैसे क्या होगा, तो भी शादी तो हो गई थी। बेटी ससुराल गई, वो तो गुस्सेल थी, सास को भी कुछ भी बोल देती, ससुर को भी बोल देती, देवर को भी बोल देती। तो ससुराल का माहौल थोड़ा अशांतिमय हो गया। आखिर 6 महीना 8 महीना बीते, बहुरानी का भाई आया और बोला कि साहब बाई को भेजो, माँ बहुत याद कर रही है, बाई को भेजो। तो सास ने मन में सोचा जितना जल्दी ले जाओ बढ़िया, यहाँ से जितना जल्दी ले जाओ। भाई ले गया बहन को, पीहर लेकर आ गया, माता पिता से मिली, भाइयों से मिली। 1-2 दिन बाद यो माँ के पास बैठी थी, पिता भी पास में ही बैठा था। तो पिता ने पूछ लिया कैसे क्या ससुराल में सब ठीक है ना। तो बेटी रो पड़ी, रोने लग गई कि पिताजी आपने मुझे कहाँ भेज दिया, कहाँ शादी की है मेरी, वहां तो कलह चलता रहता है। बस कह तुम ससुर कैसा, अपने टाइटल वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, सब वो खराब वो खराब। माँ बाप ने सोचा भी वो खराब हैं कि नहीं, हमारी बेटी में भी मूल कमी है गुस्से वाली। महीना भर तो पीहर में रह गई, फिर पिता ने सोचा आखिर तो ससुराल में ही भेजना पड़ेगा। तो बोला बेटी अब तो टिकट करवा रहे हैं, तुम्हें भेजना है ससुराल। तो वो बेटी बोली मरा मुझे वहाँ कहाँ भेजोगे, वहाँ तो कलह का माहौल है। बाप बोला भी आखिर जाना तो वहीं पड़ेगा, तुम्हारा घर तो वो हो गया ससुराल है,
का वहाँ अशांति बहुत है। तो पिता ने कहा एक दवाई है मेरे पास, वो मैं दे सकता हूँ, जहाँ वो दवाई लेने से ससुराल का माहौल बढ़िया बन सकता है। कि ठीक है दवाई दे दो मुझे। कि मैं दवाई तैयार कर लूँगा, आज शाम तक तैयार करके बोतल में डाल करके तुमको दे दूँगा। तो पिता ने अपने तरीके से, जैसे वो सूर्य रश्मि चिकित्सा होती है, वो धूप में पानी को रख करके रंगीन बोतल और थोड़ा जो भी मिलाना था अंदर मिठास कुछ मिला करके शाम को कहा ये बोतल है, ये ले जाओ। कि कैसे लेना और क्या जान के, ध्यान खास कुछ नहीं है। ससुराल में कोई तुमको बोले, कोई लगे कलह होने वाला है, तुम अपने कमरे में जाकर के एक घूंट इस दवाई की मुंह में ले लेना, पर इसको गले मत उतारना, मुंह में रखना है। 15 मिनट तक मुंह में रखना, बाद में नीचे उतारना, यह इसका नियम है। 15 मिनट तक तो मुंह में ही रखना होता है। कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। वो बोतल दे दी। अगले दिन बाई को ससुराल के लिए रवाना कर दिया। भाई गया, ससुराल पहुंची। ससुराल वाले सोच रहे थे फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, अब क्या, अब ना तो कैसे कहीं आ गई, रखना तो है। भाई तो अब चला गया बहन को वहां पहुंचा करके। अब 1-2 दिन बीते, देवर आया। देवर ने भाभी को इसको कुछ भी बोल दिया, ये वापिस नहीं बोली। कमरे में जाके वो दवाई जो मुंह में ले ली, बोली नहीं। सास ने कभी डांटा, ये वापिस नहीं बोली, कमरे में जाई दवाई ले ली, बोली। ससुर ने कुछ कहा, कमरे में गई दवाई ली, वापिस कुछ नहीं बोली। यूं 5, 7, 10, 15, 20 दिन बीते, ये सामने बिल्कुल नहीं बोलती, चुप रहती। तब सोचा सास ने, ससुर ने, रे बहुत बढ़िया होकर आ गई है। तो पहले टाबर थी तब थोड़ा यह गुस्सा करती, अब तो बहुत शानी हो गई, बहुत अच्छी हो गई है, अब तो ज़्यादा बोलती नहीं है। और अब धीरे धीरे वो प्रकृति भी उसकी ठीक हो गई। घर का काम काज करने में बड़ी होशियार थी, चतुर थी काम करने में। काम कुछ भी करा लो, रसोई बनवा लो और काम, सब काम करने में दक्ष थी। तब सास ने सोचा रे इतनी अच्छी हो गई है, यह तो बहुत सम्माननीय हो गई। तो एक दिन सास ने परिवार की मीटिंग बुला करके कहा, सबको बिठा लिया, पुरुषों को और महिलाओं को, कि देखो ये मेरी बहू रानी है, कोई इसको कुछ भी नहीं बोल पाएगा। किसी ने कुछ इसको डांट दिया तो खबरदार है, बहुत अच्छी है यह तो, इसे कुछ नहीं डांटना है। अब बहुत सम्मान बढ़ गया। इधर धीरे धीरे सास बोली, बीननी मैं तो बूढ़ी हो गई, चाबियां चाबियां तुम ही संभाला करो, मुझे पता नहीं, तुम ही ध्यान रखा करो। बहुत उसको अधिकार सा दे दिया। फिर एक दिन भाई आ गया कि सगी सा भाई को भेजो, माँ बुला रही है। तो वो सास बोली, भी भेजें कैसे, हमारे तो घर का यही पूरा संभालने वाली है, ले जाओ तो भले, वापिस जल्दी पुगा देना, ज्यादा मत रखना, हमारे घर में तो यही सारा काम संभालने वाली है। और पीहर उसको भाई ले गया। खुशी के आंसू थे बेटी के आंखों में। पिता ने पूछा कैसे क्या, कि पिताजी क्या बताऊं, क्या दवाई आपने दी, कमाल की दवाई है। वे तो मेरा परिवार ससुराल का सारा माहौल बिल्कुल बदल गया, इतनी मेरी इज्जत हो गई वहां। पहले तो मुझे कुछ भी अवहेलना करते, कुछ भी कह देते, अब तो इतना मेरा मान सम्मान। मेरी सास खुद कोई काम करना, बीननी यह काम करूं या नहीं, बीननी यह काम करूं, मुझे पूछ पूछ के काम करती है, इतना मेरा मान सम्मान रखती है। क्या दवाई दी आपने, बहुत ही मेरा तो कल्याण सा हो गया। तो कहा अब एक बोतल और दे दूं, कि अब जरूरत नहीं है मुझे बोतल की, अब सब मेरा ठीक हो गया है लिया। तो हमारे संत लोग बैठे हैं कि कोई किसी को थोड़ा बहुत कसाय आता हो
तो कोई ऐसी बोतल, कोई ऐसी चीज थोड़ी मुंह में ले लें और ताकि वो गुस्सा शब्दों में कम से कम न आए, गुस्से की प्रकृति भी कम हो जाए। तो ये उपाय है कि बोलना नहीं। गुस्सा मन में आ भी गया, 15 मिनट तक बोलना नहीं, मौन रख लो बस। थोड़ी देर बाद वो गुस्सा अपने आप शांत भी हो सकता है। जब गुस्सा आए तब आदमी बोलना शुरू कर दे, फिर सामने वाला बोले, फिर ये बोले, फिर वो बोले, तो काम बढ़ सकता है, अशांति का माहौल हो सकता है। तो हमारे जीवन में ये गुस्सा एक शत्रु होता है। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम सतुत्याज्य है सदैव ही। गुस्सा मनुष्यों का शत्रु है, सदैव उसका परित्याग रखना चाहिए। व्यवहार में, परिवार में गुस्सा है तो अशांति हो सकती है। आप व्यापार में देख लो, दुकान में बैठोगे, ऑफिस में बैठोगे, वहाँ ग्राहकों से और से ज़्यादा गुस्से में बात करोगे तो ग्राहक सोचेंगे इनके यहाँ नहीं आना, और दुकानें बहुत है, इनके यहाँ नहीं आना, बहुत गुस्सा करते हैं। आपके दुकान संबंधी कठिनाई, हानि हो सकती है, व्यापारिक हानि हो सकती है। समाज में आप ज़्यादा गुस्सा करोगे, अहंकार करोगे तो समाज के लोग सोचेंगे भाई बस इनको अध्यक्ष और नहीं बनाना, ये मिलनसार नहीं है, सबको साथ लेकर नहीं चल सकते, गुस्सा ज़्यादा है, अहंकार है, तो सभा का चुनाव हो तो इनको नहीं लाना, अध्यक्ष मंत्री इनको कुछ नहीं बनाना है, जो गुस्सेल बहुत है। तो आदमी थोड़ा शांति का स्वभाव रखे, वाणी में मिठास रखे, मन में दिमाग में शांति रखे, बस वाणी में थोड़ी मिठास है। वो मिश्री क्या है कि वाणी में मानो मिठास हो जाए, कि मुंह में मिश्री है, वो मिठास का स्वाद है, और वो वाणी में मिठास आए, वो हम प्रतीक के रूप में शिक्षा ले लें कि मिश्री मुंह में लें, यानी हमारी वाणी में, मुंह में मिठास रहे। तो समाज में, व्यापार में, परिवार में ये गुस्सा कितना नुकसानदेह हो सकता है। धर्म के क्षेत्र में हमारे संत लोग भी हैं, अगर आपस में ज़्यादा गुस्सा करोगे तो थोड़ा साज में, श्रृंगारे में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। शांति से रहेंगे, विनय वात्सल्य अच्छा रखेंगे तो चित्त समाधि भी अच्छी रह सकती है, माहौल भी अच्छा रहता है, काम भी अच्छा हो सकता है, प्रभावना अच्छी हो सकती है। तो हमारे शादियों के भी श्रृंगारे हैं और हैं, साज में, न्यारा में, कहीं कि प्रकृति शांत रहे, छोटी छोटी शादियाँ है, ये प्रकृति हमारी शांत, मिठास, विनय भाव रखें, मिठास रखें तो अच्छा रहेगा। तुम गुस्से में बोलोगी और करोगी तो फिर श्रृंगारे का, साज का थोड़ा माहौल अप्रभावनाकारी और चित्त समाधि में बाधक भी बन सकता है। तो साधु को तो जितना शांति में रहे, उत्तरजयनानी में कहा गया, महत्पसाया इषिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती, आश्रय कि ऋषि होते हैं, साधु होते हैं, वो महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले होते हैं। हमारे मुनि जी का नाम भी ऋषि है, महत्पसाया इषिणो हवंती, ऋषि, ऋषि प्रसन्नता वाले, यानी गुस्सा नहीं करने वाले, कभी गुस्से में नहीं आना, थोड़ा बहुत आ गया तो शब्दों में नहीं आ जाए, शरीर में नहीं आ जाए। यूँ हम इंसान हैं, कभी थोड़ा गुस्सा आ भी जाए तो गुस्सा आ जाए तो वापिस उसको यथासंभवतया ठीक कर दें। जैसे मान लो तुमको इनको थोड़ा बहुत गुस्से में बोल दिया, मान लो गुस्सा आ गया और बोल दिया, एक बार बोल दिया, अब शाम को वापिस थोड़ी आपस में ठीक हो जाओ, भी थोड़ी बनना, अच्छी बनना कर लो, आपस में ख़त्म बात हो गई।
तो शाम तक वापिस ठीक हो जाना चाहिए। कि दिन में कुछ हो भी गया, तुमसे मान लो बड़े हैं या इनसे तुम बड़े हो जो भी, तो बड़ों को अच्छी तरह वंदना कर लो, पिछली माथा लगा के वंदना कर लो अच्छी तरह, पिछली बात समाप्त है। ऐसे मुंह में मन में आ गया बोल दिया, अब वो खत्म बात है हमारी। तो थोड़ा हो जाए तो वापिस उसको जैसे चोट आ गई लग गई, थोड़ी मरम पट्टी कर लो, ठीक ठाक कर लो, ठीक हो जाओ। इसी तरह ये भी चोट किसी के लगा दी लग गई, वापिस उसको हम वो ऐसा व्यवहार करें कि वो मरम पट्टी हो जाए, ठीक हो जाए। तो एकदम गुस्सा नहीं आए या थोड़ा कठिन है, क्योंकि व्यवहार में रहते हैं, इंसान हैं। साधु भी आखिर कोई केवली भगवान तो बने नहीं है, साधु हैं। कभी आ जाए गुस्सा मान लो तो आ जाए, फिर उसको ठीक कर देने का प्रयास करना चाहिए। या मान लो किसी को तुमने कह दिया हो गया, एक बार गुस्सा आ गया कह दिया, अब दोपहर में और सुबह कह दिया, दोपहर में थोड़ा पानी का प्याला उसको पानी पिलाना, पानी लगाओ महाराज, थोड़ा ऐसा व्यवहार करो कि पिछली बात समाप्त हो जाए। तो किसी को पानी पिला दो, प्रेम से विनय से पानी ले जाके पानी अर्गाओ, पानी ले जाओ, तो पिछली बात समाप्त हो जाए। अब नया वापिस नया क्रम, अच्छा क्रम ठीक हो जाए। तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आए या थोड़ा कठिन है। कभी कभी गुस्सा किसी किसी को आ भी जाए तो वापिस ठीक कर देने का प्रयास करना चाहिए। और मान लो गुस्सा थोड़ा आता है पर साथ में वो सेवा करने वाला है, तो उसका थोड़ा गुस्सा भी सम्य गौण हो सकता है। सेवा भी नहीं करता, गुस्सा करता है, उसका गुस्सा सहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। कि दूधती गाय की तो लात भी सहन की जा, दूधती गाय हो तो उसकी लात सहन की जा सकती है। तुम काम खूब करोगे, सेवा करोगे खूब, तो कभी कभार गुस्सा भी कर लिया, वो तो संत मान लो सहन कर लेंगे। कल्पना करो तो कामकाज भी नहीं करते, गुस्सा करते हो, तो फिर संत तुम्हारा गुस्सा इतना क्यों सहन करेंगे। तो दूधती गाय है, उसकी लात भी सहन कर लेनी चाहिए। भी बहुत कामल आदमी है, बहुत योग्य काम, थोड़ी गुस्से की एक आदत है, तो उसको तो फिर भी ठीक, इतना काम करने वाला है, तो गुस्सा भी करे काम भी नहीं करे तो फिर वो आदमी असह्य हो सकता है। तो हमारे जीवन में हम गुस्से पर भी कंट्रोल करने का प्रयास रखें। थोड़ा मन को समझा के या योग ध्यान प्रयोग करके कभी मैं गुस्सा क्यों करूं, गुस्से का परिणाम क्या आएगा, अरे शांति से मेरा काम हो सकता है, प्रेम से मैं कह करके काम करा सकता हूं, तो मैं गुस्सा क्यों करूं। इतना सा बोल दो, महाराज कृपा कर मेरा वो काम कर देना, इतना मीठा बोलो, बहुत मन से तुम्हारा काम करो, क्या कृपा कर मेरा उगा हाथ पले देना, वो आराम से इतने विनय से बोला है तो काम करेंगे। तो विनय से बोलेंगे, मधुरता से बोलेंगे, तो सामने वाले हमारा काम भी बहुत खुशी से प्रसन्न मन से कर, तो हमारा विनय होगा, मधुरता होगी। किसी से काम कराना है तो मिठास रखो, मीठे बोलो, विनय रखो, तो देखो कितना काम दूसरे, तुम्हें सेवा लेनी पड़े, मान लो सेवा कभी नहीं लेनी पड़े, प्राय कभी लेनी हो तो व्यवहार अच्छा रखो, तो सेवा करने वाले खूब मन से सेवा कर सकेंगे। तो सेवा लेनी है वो भी शांति रखें। एक हमारे बडेरे संत मुनिश्री थे, उम्र प्राप्त थे, घूमना फिरना भी कम संभवतः हो गया था। संत लोग पानी पिला देते और भी गोचरी पानी करते, टाइमली उनको आधा घंटा घंटा से पानी ला करके पिला देते। बहुत सम्माननीय मुनिश्री थे। एक दिन वो पानी पिलाने की जिनकी ड्यूटी थी, वो कोई काम में लगे पानी पिलाना भूल गए। अब 2-3 घंटों बाद गए कि महाराज पानी मैं तो भूल गया आज पानी आपको पिलाना। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, नहीं कोई बात को, तुम्हारे बहुत काम है, कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई खास बात नहीं, कोई विचार मत करो। तो एक तो कहनी तुम ध्यान नहीं रहते, ऐसा करते, एक शांति की कोई बात नहीं, कोई बात, कोई खास बात नहीं है, तुम्हारे बहुत काम है, कोई बात।
तो गुस्सेवा लेने वाला भी थोड़ा शांति रखे ना, कभी गुस्सा नहीं करे। ठीक है, भूल गया तो भूल गया, या तो आवाज दे के बुला लो उसको, या वह शांति रखो। थोड़ा देरी कर दी तो कर दी। आप लोग घर में हैं, कभी वो काम देरी कर दी, देरी हो गई तो हो गई, थोड़ी शांति रखो। थोड़ी देरी हो गई तो हो गई, थोड़ी सहन रखो, कहा ना धृति रखो, धैर्य रखो। एक तो कहा इतनी देरी कर दी, इतनी, कभी मौके पर कह दो, बाकी शांति। देरी हो गई तो हो गई, अपना दूसरा काम कर लेते हैं, हो गई देरी। तो यूँ हमें परिवार में क्या, समाज में क्या, हमारे साधु साधियों को साजों में, श्रृंगारों में अपने मन को धृति में, शांति में रखने का प्रयास रखना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा होगा, वो कभी कोई गुस्से में देखा, कभी आचार्य श्री कितना प्राय मतलब अपना शांति में यूँ विराजे रहते। तो हमें सभी को भाई के गुस्सा ज़्यादा नहीं करना। मुखिया है, बड़ा है, वो भी अपनी थोड़ी शांति रखे तो उसका और मुखियापन और चमक सकेगा। कि बड़ा होकर भी शांति रखता है, ऐसा नहीं बार बार झिड़कना, बार बार टोकना। थोड़ा काम नहीं किया तो काम नहीं किया, भूल गया, कोई बात। तो यह शांति और शांति क्षमा की साधना हमारी विकसित हो, यह काम्य है।